प्यारे बहनों और भाइयों, जय मसीह की। प्यारों, मसीही बहन भाइयों का सवाल है कि मैं अपने मसीही जीवन में पाप के ऊपर कैसे जय पा सकता हूँ, पाप के ऊपर जीत कैसे हासिल कर सकता हूँ। प्यारों, परमेश्वर का वचन कहता है इंसान के पास आत्मा है और प्राण है और शरीर है। इंसान के अंदर जो प्राण है उस प्राण में शारीरिकता काम करती है। इस शारीरिकता को वचन में शरीर करके लिखा हुआ है। बाइबल में जो तर्जमा है वो शरीर किया गया है। जिस तरह धर्म शब्द से धार्मिकता कहते हैं, दुष्ट शब्द से हम दुष्टता कहते हैं, इसी तरह शरीर से शारीरिकता, शारीरिकता कहा जाता है। शरीर से शारीरिकता कहा जाता है। जब हम गलातियों 5 अध्याय की 17 आयत पढ़ते हैं तो वचन बताता है कि ये जो शारीरिकता है ये आत्मा के विरोध में काम करती है, आत्मा के विरोध में काम करती है। प्यारो, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम मसीही जीवन में विजयी हो सकें। मतलब मसीही जीवन में पवित्र आत्मा हमें चलाएगा। जब पवित्र आत्मा हमें चलाएगा तब हम पाप के ऊपर जय प्राप्त कर सकेंगे, जय प्राप्त करेंगे। लेकिन हमारे अंदर जो शारीरिकता काम कर रही है वो हमें आत्मा के निर्देशन में चलने नहीं देती। शारीरिकता हमें आत्मा के निर्देशन में चलने नहीं देती। शारीरिकता हमें आत्मा के विरोध में चलाती है। तो जब तक हम शारीरिकता के चलाए चलते हैं तब तक हम पाप के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकते, पाप के ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकते। प्यारो, ये जो इंसान का रुझान पाप की तरफ रहता है ये अंदर बसी हुई शारीरिकता के कारण है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पाप इंसान नहीं करना चाहता फिर भी वो करता है, ना चाहते हुए भी वो पाप करता रहता है। रोमियो 7 अध्याय उसकी 18 आयत में वचन कहता है हर एक इंसान जानता है कि उसके अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मतलब कोई ऐसी वस्तु है जो अंदर वास कर रही है जो अच्छी नहीं है। हर एक इंसान का ये अनुभव है कि पाप ना करने की उसकी इच्छा तो है, कि पाप ना करने की उसकी इच्छा तो है, पर उससे ये हो नहीं पाता कि वो पाप ना करे। ये हो नहीं पाता कि वो पाप ना करे। वो पाप ना करने की इच्छा के बावजूद पाप करता है। मेरे प्यारे, वो जो इच्छा है वो पवित्र आत्मा की आवाज़ है। जो पाप ना करने की इच्छा है वो पवित्र आत्मा की आवाज़ है। पवित्र आत्मा की इच्छा है कि हम पाप ना करें, लेकिन अंदर बैठी शारीरिकता कहती है नहीं, कर लो, कौन देखता है, ये काम कर लो, सभी करते हैं, इसमें क्या है, जरा सी तो बात है, तुम भी कर लो, क्या है, चलो आज कर लेते हैं फिर नहीं करेंगे। प्यारो, ऐसे शारीरिकता आत्मा की इच्छा पर हावी हो जाती है। इंसान आत्मा की इच्छा की परवाह ना करते हुए शारीरिकता की बात मान लेता है। मतलब जब आत्मा चलाना चाहती है तब शारीरिकता इंसान को आत्मा के चलाए चलने से रोक देती है। शारीरिकता इंसान को आत्मा के चलाए चलने से रोक देती है, क्योंकि शारीरिकता बहुत सालों से हमें चलाती आ रही है। अब शारीरिकता नहीं चाहती कि उसकी छुट्टी हो जाए और हमें कोई और चलाए।
शारीरिकता ये नहीं चाहती, इसलिए शारीरिकता आत्मा का विरोध करती है। और इंसान हमेशा आत्मा के विरोधी की बात सुनता है, आत्मा के विरोधी की बात सुनता है, क्योंकि बहुत सालों से इससे उसका नाता है, बहुत सालों से नाता है। इस तरह आत्मा की इच्छा दब कर रह जाती है, तो शारीरिकता की लालसा पूरी हो जाती है। कोई भी बुराई, कोई भी बुराई हो, कोई भी पाप हो, वो शारीरिकता की लालसा है प्यारो। कोई भी बुराई है, कोई भी पाप है, वो शारीरिकता की लालसा है। शारीरिकता हमेशा अपनी लालसा पूरी करना चाहती है। अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए शारीरिकता ने इंसान को गुलाम बना रखा है। हर एक इंसान शारीरिकता के इशारों पर नाचता है। शारीरिकता इंसान को अपनी उंगलियों पर नचाती है मेरे प्यारों। इसलिए पाप पर जय पाना, पाप पर जीत हासिल करना इंसान के लिए मुश्किल है। अगर पाप के ऊपर जय पानी है तो इसके लिए केवल एक ही रास्ता है जो परमेश्वर का वचन बताता है। इसके लिए केवल एक ही रास्ता है जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। प्यारो, गलातियों 5 अध्याय उसकी 16 आयत में वचन बताता है कि आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिकता की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। लेकिन आत्मा के चलाए चलना भी तो मुश्किल है। कैसे चला जाए प्यारो? पहले छोटी छोटी बातों से चलना शुरू करो। मिसाल के तौर पर, अगर आप बाजार गए हैं तो आपको वहाँ समोसे, पकौड़े, पूड़ियाँ, छोले, छोले भटूरे वगैरह वगैरह दिखाई देते हैं और उनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है कि मैं वो चीज़ें खाऊं। वो मुंह में पानी कौन ला रहा है? शारीरिकता ला रही है। ये शारीरिकता की लालसा है कि तुम वो खाओ, लेकिन अंदर से एक धीमी सी आवाज़ आएगी कि नहीं, घर जाकर खाना खाते हैं, वैसे भी ये खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, छोड़ो घर चल कर खाते हैं। वो आत्मा की आवाज़ है, आत्मा की इच्छा है। अगर आप वो ना खाएं तो आपने शारीरिकता की लालसा पर जय पाई है प्यारो। आपने वो ना खाकर शारीरिकता की लालसा पर जय पाई है, जीत पाई है, और आत्मा की इच्छा से चले हैं आप। इसी तरह बाजार में से कुछ खरीदने को मन करता है कि मैं फलां चीज़ खरीद लूँ। तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगी है, आप उसे फ़ौरन खरीदना चाह रहे हैं, फ़ौरन खरीदना चाहते हैं, लेकिन एक आवाज़ ये भी आती है कि नहीं, अभी इसे खरीदने का समय नहीं है, बाद में खरीदेंगे, फलां समय पर इसे खरीदेंगे। ये आवाज़ सुनकर अगर आप नहीं खरीदते तो शारीरिकता की लालसा पर आपने जय पाई है और आत्मा की अगुवाई से आप चले हैं मेरे प्यारो। प्यारो, कुछ खरीदना या खाना ये बुरी बात नहीं है। कुछ खरीदना या कुछ खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यारो इस तरह अगर छोटी छोटी ऐसी बातों पर आप आत्मा के चलाए चलोगे तो बुरी बातों में भी आत्मा के चलाए चल सकोगे। छोटी छोटी ऐसी बातों से प्रैक्टिस करनी शुरू करो तो एक दिन बुरी बातों में भी आप आत्मा के चलाए चलोगे, आत्मा के चलाए चलोगे। तो आत्मा की इच्छा से हमें चलना है। आत्मा की इच्छा से चलना है तो छोटी छोटी ऐसी बातों से शुरू करो मेरे प्यारो। तब धीरे धीरे आप बड़े बड़े पापों पर भी जय पाओगे और आत्मा के चलाए चलोगे मेरे प्यारो।
प्यारो, जो शारीरिकता की अभिलाषाएं हैं ये मौत का फल उत्पन्न करती है, मौत का फल उत्पन्न करती है। शारीरिकता की अभिलाषाएं मौत का फल उत्पन्न करने के लिए ये शारीरिकता हमारे अंगों में काम करती है। मौत का फल उत्पन्न करने के लिए शारीरिकता हमारे अंगों में काम करती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भाइयों, हम इस शारीरिकता के कर्जदार नहीं हैं कि इसके अनुसार दिन काटें, इसके अनुसार दिन काटें। मेरे प्यारो, हम शारीरिकता के कर्जदार नहीं हैं, क्योंकि यदि तुम शारीरिकता के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, लेकिन यदि तुम आत्मा से शारीरिकता की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। गलातियों 6 अध्याय उसकी 8 आयत में वचन कहता है कि जो कोई शारीरिकता के लिए बोता है, ध्यान से सुनो, जो कोई शारीरिकता के लिए बोता है वह शारीरिकता के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, पर जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मेरे प्यारो, तो प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है कि हमने कैसे जीवन व्यतीत करना है। हमने आत्मा के चलाए चलते हुए जीवन व्यतीत करना, क्योंकि शारीरिकता पर मन लगाना मौत है। शारीरिकता पर मन लगाना मौत है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो लोग शारीरिक दशा में हैं वो पाप पर जय प्राप्त नहीं कर सकते और परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं उन्होंने शारीरिकता को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। मेरे प्यारो, मतलब शारीरिकता को पूरी तरह काबू में रखा हुआ है। ये गलातियों 5 अध्याय 24 आयत में वचन कहता है कि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शारीरिकता को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के समेत सलीब पर चढ़ा दिया है। मेरे प्यारो, सो प्यारो, धीरे धीरे दिन प्रतिदिन शारीरिकता का गला घोटना है। जब जब शारीरिकता सार उठाने की कोशिश करे गले में अंगूठा दे दो। मेरे प्यारो, कभी भी शारीरिकता की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। मेरे प्यारो, पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 11 आयत में वचन कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। बचे रहो मतलब शारीरिकता से बचे रहो और आत्मा की अगुवाई से चलो। मेरे प्यारो, इसलिए रोमियो 8 अध्याय उसकी 14 आयत में वचन कहता है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं रिपीट करता हूँ, गौर से सुन लो। वचन कहता है जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो मेरे प्यारो, अगर पाप पर जयवंत होना है, पाप पर जीत हासिल करनी है, तो जरूरी है कि तुम आत्मा की अगुवाई से चलना शुरू कर दो। आत्मा के चलाए चलना शुरू कर दो। आमीन, आमीन।